मैंने तो कांग्रेस में जाने का 10 दिन पहले ही कह दिया था, वो डेट देंगे। बातें दो हैं, अगर 2-3 लाख आदमियों से ज्वाइन करवाना है तो हमारे हरियाणा में आके रैली मैं करूंगा वहाँ, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। ये कंडीशन आपकी है और क्या आपकी है? जैसे कंडीशन नहीं है, ये मेरे ऑप्शन है। ये मैंने उनको ये कहा कि आप अगर बड़े स्तर पे एक रैली के रूप में हमारे साथियों से जुड़ाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते तो है, और नहीं तो हम दिल्ली में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो कम से कम 17,000 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ज्वाइन किया था। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि मैं आ गया, मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। तो इसलिए सब हम इकट्ठा होके, दिल्ली में उसका साइज छोटा होगा, 1000-2000 हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में, बाकी बाहर अगर हरियाणा में करेंगे तो 2 लाख की हाजिरी में हमारी कांग्रेस में वापसी होगी। कब कोई तारीख रखी गई? तारीख कोई कब समय, कोई समय रखा गया? तारीख मैंने बताया ना, मैंने 10 दिन पहले ये दोनों बातें कही हैं। अब कांग्रेस हाईकमांड को ये फैसला करना है, नंबर 1 कि वो दिल्ली में कराएंगे या हरियाणा में। नंबर 2 जो आप करे तारीख, वो भी वही निश्चित करेंगे। बाकी ये बात जरूर है कि अभी हरियाणा का चुनाव बहुत 2 महीने हैं, तो इसलिए शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का टिकटों का निर्णय जल्दी हो जाए, तब ये करें जो भी करना है। आपको मत भूपेंद्र हुड्डा से मेरा कोई मतभेद नहीं। मेरा मतभेद इस बात से था कि आपको भी पता है कि मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, और मेरे हजारों साथी वहां पहुंच गए थे। उसमें जो बाधा हुई उसका एक बड़ा कारण था कि मैंने, हालांकि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था, और कोई ये भी नहीं था कि कोई नाराजगी थी, लेकिन ये था कि मैंने ये कहा कि मेरे जो साथी हैं उनमें एक भावना है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी में मेरा स्थान था, ये जो किस्सा हुआ कि शपथ ग्रहण से 5 घंटे पहले मेरे को कहा गया कि आगे देखेंगे, इससे मेरे साथी भी आहत है, मैं भी, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन आपको ये बताऊं कि 10 साल के मेरे जो बीजेपी का कार्य था, मैंने कभी भी हमारे जो नेता, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी थी, और चाहे दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता थे, मैंने जो एक सभ्य राजनीति होती है उस स्तर को बना के रखा, कभी घटिया बात अपने नेताओं के बारे में नहीं की। और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं भाजपा छोड़ के बीजेपी में जाऊंगा तो भाजपा के नेताओं का भी वही सम्मान है। ये राजनीति नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाओ तो पहले को गालियां बकना शुरू कर दो। इसी राजनीतिक सोच के कारण प्रजातंत्र में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लोगों में ये हुआ कि ये राजनीतिक लोग तो आज कहीं है, कल कहीं है, पहले जिस पार्टी में जाते हैं दूसरी को गालियां देते हैं। इस प्रथा को प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को नुकसान होता है। आप विचारधारा की बात में बात करो, आप कार्यक्रम की बात करो, आप अपनी सोच की बात करो। भाजपा में तो एक और मुसीबत भी है ना, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये कहते हैं सारे कार्यकर्ता बराबर। मैंने कहा भाई 52 साल लगाए राजनीति में, मेरे साथी हजारों हैं, मैं अपने आप को कार्यकर्ता तो समझूं, लेकिन ये ना समझो कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं। मेरे साथ मेरी विचारधारा है, मेरा अपनी सोच है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ना कुछ जिनको मैं कहता हूं ना कि विचारधारा के साथ साथ जो प्रजातंत्र में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में विचारों की
आजादी, वो प्रजातंत्र को मजबूत करने में सबसे बड़ी चीज है। अगर विचारों की आजादी नहीं होगी, इसीलिए मैं एंटी डिफेक्शन एक्ट को ठीक नहीं मानता। एंटी डिफेक्शन एक्ट का मतलब है आप वोट देने के लिए तो ठीक है, ताकि इधर से उधर पार्टियों में सरकारें ना गिरें, समय से पहले इलेक्शन ना हो, लोगों का पैसा ना खर्च हो, लेकिन कम से कम असेंबली में, पार्लियामेंट में एक आदमी के अपने विचार है, उनकी अभिव्यक्ति अगर कोई करता है और पार्टी ये कहती है कि आपने तो अनुशासनहीनता कर दी, मैं नहीं इसको मानता। अपनी अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो सबसे बड़ा प्रजातंत्र में हमारा हक है। तो ऐसे में ये तो देखो, अभी तक क्या था, मनोहर लाल सरकार, अब सैनी सरकार, तो ये बोलने का है। बाकी तो सबको पता है वो बीजेपी की सरकार है या थी, मतलब मनोहर लाल जी की चीफ मिनिस्टरशिप में। और हरियाणा में आज भूपेंद्र हुड्डा लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उदयभान अध्यक्ष हैं। तो कोई उदयभान की कांग्रेस भी बोल देगा, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बोल देगा, और किसी को ज्यादा ही और नए सिरे से बोलना होगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा के भी बोल देगा। ये इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। सर, एक ट्रेंड चला हुआ वॉशिंग मशीन का कि बीजेपी में जाओ, साफ हो और बाहर निकल जाओ। आप भी रही हैं 10 साल, विचारधारा की जो अगर बात की जाए तो आपको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसीलिए आपको एक बात कही कि मेरा बेटा इस देश में अकेला एक ऐसा वाहिद मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, जो बहती धारा से उल्टा तैरने का आया है, और अकेला बीजेपी में उसकी टिकट नहीं कटी थी, बाकी भी आए 3-4 उनकी टिकट कटने के बाद कांग्रेस में आए। लेकिन मेरा बेटा विचारधारा और उसका जो अपनी सोच है उसकी लोगों के प्रति, और उसने कुछ मुद्दे उठाए भी, उनसे उसके मन में ये था, बहुत दिन से था कि मैं भाजपा का जो शैली है या भाजपा की जो सोच है वो मुझे मेरे विचारों से मेल नहीं खाते। असहमति एक तरह से, हाँ जी, असहमति थी विचारधारा की। जो भी है ना विचारधारा, आपको भी पता, हमको सबको पता है कि भाजपा और कांग्रेस दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। और मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बच्चा अपने घर से ही सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है। तो मैं तो जिस माहौल में रहा वहां कांग्रेस ही कांग्रेस थी। लेकिन फिर भी मैंने ये बात प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी कही थी, जब उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करना था। मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस से लड़के नहीं आया हूं, और मैं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई यानी निम्न स्तर की बात नहीं करूंगा। उन्होंने भी ये बात मेरी कही और कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में यही है कि जिसको आप या तो उसकी खुशामद इतनी करो कि वो कहे इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं, या जिस पार्टी को बदलते हो दूसरों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जो सभ्य समाज की भाषा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप गठबंधन टूटने की बात कहते थे कि जसपा से बीजेपी का गठबंधन टूट जाए, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। गठबंधन तो टूट गया, फिर भी आप पार्टी छोड़ रहे हैं। अब गठबंधन अगर अगले महीने तोड़ेंगे तो मैं पार्टी में बना रहूंगा। मैंने यही कहा था भाई, जब या तो आप गठबंधन छोड़ दो तो बीजेपी की बात मैं सोच सकता हूँ, गठबंधन में रहोगे तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं है। अब 2 दिन बाद मेरे को कोई कहे अजी अभी तो है, अभी है, मैंने कहा कहाँ है। और गठबंधन तो आप इस बात से भी लगा लो, जिस दिन नई सरकार बनी बीजेपी की
उस दिन गठबंधन नहीं होते हुए भी गठबंधन था। यानी किसी पार्टी को आपने देखा कि मेरे 10 के 10 एमएलए एब्सेंट रहे? पार्टी ये तो कह सकती है कि 10 के 10 प्रेजेंट रहे। पार्टी ये तो कह सकती है कि अविश्वास के खिलाफ वोट डालें। पार्टी ये तो कह सकती है कि विश्वास मत के हक में वोट डालें। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी जिस तरह ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 10 दिन पहले कह रहे थे हम 1 सीट पे लड़ेंगे, फिर कहने लगे 2 पे लड़ेंगे। तो ये सब सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी इनको कहेगी कि भैया यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो, यहाँ ये करो। और ये बी टीम से भी बढ़िया, बल्कि बी टीम नहीं मैं मानता, जो किसी भी खेल में जो रिजर्व होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्रास बोलते हैं, ये वो हैं बीजेपी के। इट्स नॉट बी टीम, इट्स रिजर्व टीम ऑफ बीजेपी। बेंचर जो बेंच पे बैठते हैं कि भाई, हाँ, देखिए बात ये है कि उनको कितने को मिले, फिर बाहर से क्यों लेके आए। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से फैसला करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी एक बड़ा फैक्टर है। जब भी कभी आप फैसला करते हो, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको कई तरह के डायरेक्शन, कई तरह की दिशाएं देख के निर्णय लेने होते हैं। और हरियाणा का तो 6ठे फेज में है, तो उसमें समय भी कोई 2 महीने। अब कांग्रेस में तो ये भी है कि हमारे खाते सील कर दिए, तो बृजेंद्र सिंह को टिकट मिले तो ये है कि भाई अपने घर से पैसे हो तो खर्च लेना, कांग्रेस के तो खाते। तो ये कई चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं पार्टी के सामने, और ये कोई प्रजातंत्र की अच्छी मिसाल नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं, जिस तरीके से मंदिर और 3 राज्यों में कांग्रेस की हार वो बीजेपी को यूं उठा के ले गई थी ना, आज ये पॉलिटिकल, ये बॉन्ड, जो मनी बॉन्ड क्या बोलते हैं इनको, इलेक्टोरल बॉन्ड, और केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, और हर एक आदमी को टारगेट किया जाता है कि राजनीतिक तौर पे उनको डरा के रखो, ये प्रजातंत्र नहीं है। आपको गिरफ्तार करना था तो 6 महीने पहले करते, और या इलेक्शन के बाद करते। ये जो राजनीति है, इससे ही मैं कहता हूं। और जब आप कहोगे ना कि आप क्यों छोड़ के आए, ये चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रही कि 750 किसान मरे तब कहें अब माफ करो हमने 3 कानून गलत बना दिए, सलाह नहीं की। अगर ये बात जब किसान बैठे थे 15 दिन महीने बाद बोल देते, तो कम से कम वो बलिदान तो नहीं होता उन 700 750 लोगों का। तो ये चीजें हैं, और इन चीजों को गहराई से देखो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि प्रजातंत्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि प्रजातंत्र अपने आप को, एक साधारण आदमी भी ये सोचता है कि तू सुरक्षित नहीं है, साधारण आदमी ये सोचता है कि तेरे को बोलने का हक नहीं है, साधारण आदमी भी ये सोचता है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो और कोई सजा मिले ना मिले, जेल में जाना जरूरी है। ये चीजें हैं। और बृजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़ेंगे सर? बृजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़ेंगे? पार्टी जहां से लड़ाएगी लड़ेगा वो, और उस क्योंकि वो सिटिंग एमपी हिसार से है, तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है, और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हिसार से ही उसका मन है। और बाकी तो पार्टी जो जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसका तो मेरे को पता नहीं क्या करती है क्या। सर, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है आज के टाइम में बीजेपी के अपोजिट में अगर बात की? देखो जी, जब मैं बीजेपी में था ना, तो मैं आंकड़े देखता था। जो पहला ओपिनियन पोल था ना, फर्स्ट ओपिनियन पोल, आज से डेढ़ महीना भी हो गया होगा शायद, उस टाइम 2 आंकड़े थे जो आपने भी देखे होंगे, 195 और 295, 100 सीटों का अंतर दिखाया था ओपिनियन पोल में।
और ये वो ओपिनियन पोल था जब राम मंदिर, जब 3 राज्यों में हार, और अब है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ ये मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, मेरा 50 साल का, कि अब वो जो एक क्लाइमेक्स आया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता का, वो अब नीचे आ रहा है, वो ग्राफ नीचे आ रहा है। वो कितना नीचे आता है, हरियाणा वाले तो उसको जल्दी खींच के भी नीचे कर सकते हैं, बाकी देश में देखना है। 400 पार का जिस तरह नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है वो 195 से भी नीचे आएगा या उससे भी नीचे आ सकता है? देखिए बात ये है कि अगर वो ये कहें कि हम तो 250 पार रहेंगे, तो लोग कहेंगे अच्छा हो लिया काम। इसलिए कोई पार्टी भी जीतने के लिए ये कहती है हम तो जीतेंगे, और जिसको ये हम हारेंगे वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। इसलिए कोई भी पार्टी जो चुनावी मैदान में जाती है तो वो बड़े से बड़ा दावा करती है अपनी जीत का, और ये है। हरियाणा में 75 पार था जी, साढ़े सात। तो साहब चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में पूरी सरकार ही बदली थी। हाँ, चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार बदल दी, कट्टर सरकार चेंज कर दी। हाँ। तो क्या वजह है? वजह यही हुई जो मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो खाट है ना, खाट, उसमें मूंज जब टूटने लग जाए तो नया मूंज डालना पड़ता है। अब आप हिसाब ला लो। आप बीजेपी में अपने साथियों को चाहते थे कि कितने मिले, जैसे क्या कांग्रेस में भी इस तरह की आपकी बात रहेगी? अभी यार शामिल हो लेने दे, मेरा पहले जोत बजवाओगे। अच्छा चौधरी साहब, एक चर्चा ये भी रहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए बात यह है कि ये चीजें हर तरह की चीजें चलती हैं, और इनका अब आज मैं रास्ते में सट्टा बाजार की खबर सुन रहा था। सट्टा बाजार बीजेपी को 2 सीट के अलावा तीसरी पे जा ही नहीं रहा था। तो ये गपशप के प्रोग्राम हैं, चलने चाहिए और चलते रहते हैं। कोई कहता है कि ये मिल गया, कोई कहता है वो मिल गया, कोई कहता है जी इसकी पर्दे के पीछे बात हो गई। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। ये इनका ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस में है और कांग्रेस में बड़ा उनका नाम है, और उनके बारे में अगर कुछ नहीं कहेंगे तो फिर जो खबर फैलाने वाले हैं उनको तो फिर कुछ ना कुछ तो मसाला चाहिए ना। ठीक है सर, पहले आपके चक्कर में, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊं या वो यहाँ आए और ट्रेन छूट जाए तो फिर क्या करेंगे? किसकी ट्रेन छूट गई? जो आपने ज्वाइनिंग करने की अभी बात की कि मेरे को ज्वाइन तो कर लेने दो, हाँ। उसके बाद देखते हैं। हाँ। तो पहले आप यानी कि आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे या दिल्ली वाले पहले आपको बुलाएंगे? नहीं, वो उस चक्कर में अगर ट्रेन छूट जाती है तो क्या करेंगे? वो पार्टी ने फैसला करना है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन तो चलती नहीं हमारी, हम तो पैदल चल के जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और यहाँ रैली में भी जाएंगे, तो गाड़ियों में जाएंगे, रेल में बैठ के नहीं जाएंगे। ये बात याद रखिए। तो साहब 55 साल का आपका राजनीतिक सफर है, 40 साल आपने कांग्रेस में बिताए, आपके पूरे प्रदेश में समर्थक है, उम्मीद लगाए बैठे रहे। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री बने, तो अब आप कांग्रेस में जा रहे हैं, उनकी उम्मीद पूरी हो सकती? देखिए बात यह है कि कांग्रेस को पार्लियामेंट में एक अच्छी जीत, हरियाणा की 10 सीटों पे अच्छी जीत, मैं वो नहीं कहता 75 पार नहीं बोलता, मैं कहता अच्छी जीत अगर अच्छी सीटों पे मिले तो हमारा जो रास्ता है असेंबली का वो आसान होएगा। और आसान होने का मतलब ये है कि एक अच्छा प्रशासन हरियाणा में, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज उसको हम अपने साथ लेंगे तो उसका लोगों में यह जाना चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। जो भी अच्छा करेगा उसका लोग कहेंगे भाई ये ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो सवाल है आपका, इसका कोई
महत्व नहीं रखता। और मैंने तो वैसे भी आपको शायद पता हो, मैंने यही कहा कि चुनावी राजनीति से हटके मैं राजनीति तो जरूर करूंगा, क्योंकि मैं वही अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बात है, मैं टायर्ड नहीं हूँ, रिटायर्ड जरूर हूँ तो टायर्ड नहीं हूँ मैं सक्रिय राजनीति में हमेशा बना रहूंगा। और मेरे साथी भी बड़ी संख्या में, मैं उनको भी कोशिश करूंगा कि वो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो हो सकता है उनको हम राजनीति में आगे, चुनावी राजनीति में भी उनको आगे लेके आए। अब आप गोल बोल कर देना